स्वागत है विक्रम झा यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कुछ प्राणायाम के बाद हम लोग कुछ योगा की टिप्स बताने जा रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन का लेवल के लिए खास रहेगा कि किस तरह हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है बढ़ा रहे। इसके लिए कुछ बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम के तौर पर ही सही, शुरुआत में जो लोग अभी सीखना चाह रहे हैं उसके लिए ही हम खास तरह से विशेष रूप से चिंतित रहते हैं कि कैसे वो लोग सीखें। तो देखिए, आसन तो कई तरह के होते हैं, आसनों के चक्कर में मत जाइए। आपको जैसे बैठना है आप बैठ जाइए। ये सुखासन है, ये सिद्धासन है और ये पद्मासन है। दायां पैर ऊपर और बायां पैर उसके ऊपर, ये पद्मासन है। तो आप कोई भी आसन, सबसे अच्छा सिद्धासन होता है, बायां पैर नीचे दायां पैर उसके ऊपर। इस तरह से आप सिद्धासन में बैठ करके भी, मतलब किसी भी आसन में बैठ करके भी जैसे भी हो, और आराम से फिर गर्दन तो सीधी रखेंगे तभी आराम से आप रहेंगे। तो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम के तौर पर हमको ऑक्सीजन का लेवल को बढ़ाने के लिए सांस लंबा गहरा लेना, ऐसे, और फिर घुमा के इसे छोड़ दो। मतलब लंबा गहरा सांस लेते हुए और छोड़ते हुए हमें ये करना है। तो इससे हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल तुरंत इंक्रीज होगा। ये कोई भी कर सकता है। जो अभी प्राणायाम योगासन में ट्रेंड नहीं हुए हैं वो भी ये कर सकते हैं। इसमें लंबा गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। ये नहीं कि इसको आप करिए तो आप ये सांसों को पर ध्यान न रखिए, सांसों पर विशेष ध्यान रखिए। ऐसे हाथों को अंदर की तरफ करिए, कंधे की तरफ, तो सांस अंदर भरिए। देखिए, पूरा सीना फैलता है, पूरा फेफड़ा के अंदर सांस भर जाता है। फिर शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उसके अंदर तो एक्सरसाइज हो ही रहा है, बल्कि इस फेफड़े का एक्सरसाइज खास हो रहा है भाई साहब। ये अब इसके अलावे सबसे अच्छा इसमें रहेगा कि दोनों हथेलियों को ऐसे आप मिलाएं और सांस अंदर भरते हुए इसको पूरा पीछे ले जाएं। पूरा इसमें तो फेफड़ा ही, पूरा फेफड़ा खुल जाता है। पूरा सांस अंदर भरिए, पीछे जाइए, छोड़ते हुए हाथ को, सांसों में छोड़ते हुए हाथ का पूरा फेफड़ा हमारा खुल जाए। लंबा गहरा सांस लेना है और छोड़ना है। ये सूक्ष्म व्यायाम के तौर पर हमें करना चाहिए डेली। और फिर इस तरह से सांस अंदर भरा, छोड़ा। लंबा गहरा सांस लेते समय आप हाथों को अंदर करिए, लंबा गहरा सांस छोड़ते समय हाथों को सीधा कर दें। पूरा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ना तय है। तो पहले दाईं तरफ से हाथों में इंटरलॉक कर लीजिए, फिर बाएं तरफ से बॉडी का इसे सांस अंदर भर भर के, ऐसे सांस अंदर भरिए, तब ऐसे करिए, फिर रिलैक्स, फिर सांस अंदर भरिए और फिर ऐसे करिए। आपको खुद फील होगा कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है। पूरा बॉडी के अंदर तुरंत एनर्जाइज फील करेंगे आप, एकदम सूक्ष्म व्यायाम के तौर पर। कोई भी कर सकता है, पूरा बॉडी रिलैक्स फील होगा आपका। ये देखिए, बहुत ही आसान है। अब देखिए किस तरह से अपनी दोनों हाथों में इंटरलॉक करके आप दोनों मस्तिष्क को प्रेस कर दीजिएगा। तो लंबा गहरा सांस लीजिएगा, एक प्रेस मारिए से सर के ऊपर, प्रेस दीजिए, तो सांस अंदर भर के लंबा गहरा, रिलैक्स।
फिर इसी तरह से मस्तिष्क के दोनों तरफ के प्रेशर दीजिए और सांस अंदर भरिए। और देखिए इसमें गर्दन भी घुमाइए गोल गोल, लंबा गहरा सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। इसमें सांसें नॉर्मल रहेगी। आंख बंद करके या पूरी रख करके इसको गर्दन को गोल गोल घुमाना बड़ा अच्छा रहता है। सांस अंदर बढ़ते रहेंगे। पहले 10 बार दाईं तरफ से किया और 10 बार बाईं तरफ से, लेकिन ध्यान दें धीरे धीरे, शुरू में तो और धीरे धीरे, जब तक हमारा गर्दन सेट नहीं हो जाता। ये नहीं जबरदस्ती घुमाने लगेगी, आपका सर ही घूमने लगेगा। थोड़ा तो सर घूमेगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ करेंगे कुछ दिक्कत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ये होता है कि आपको अचक्के से नहीं करना है, अचानक से नहीं करना है। 10 बार दाईं तरफ से कर लिया, 10 बार बाईं तरफ से कर लिया। अब देखिए बैठे बैठे आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, बैठे बैठे आप सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं, बैठे बैठे आप और क्या क्या कर सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए पैरों को ऐसे सामने फैला के बैठ जाइए, हाथों को ऐसे पीछे कर लीजिए, लंबा गहरा सांस लीजिए, पैर के पंजे को ऊपर की तरफ मतलब अंदर की तरफ मोड़िए ऐसे, फिर छोड़ दीजिए सांस, पूरा शरीर ढीला पड़ जाएगा। फिर सांस अंदर भरिए, लंबा कर। देखिए सांसों का विशेष महत्व है। अगर सांसों के साथ करेंगे तभी ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। 10-15 बार जब तक रिलैक्स आप फील कर रहे हैं। इसमें आप पैरों को गोल गोल घुमाइए। देखिए पैर के पंजे और एड़ी आपस में चिपके हुए हो। लंबा गहरा सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। इसमें भी 10 बार दाईं तरफ घुमा लीजिए, 10 बार बाईं तरफ से घुमा लीजिए। क्या करना, लंबे गहरे सांसों के साथ। अब देखिए पैरों के बीच में थोड़ा गैप दे दीजिए और लंबा गहरा सांस लीजिए और बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ करके दाएं हाथ की हथेलियों को देखने का प्रयास कीजिए और फिर दाएं हाथ से बाएं पैर कुछ क्रॉस वाइज। बॉडी का पूरा जो है आपका ट्विस्टिंग भी हो जाएगा और ऑक्सीजन लेवल तब बढ़ेगा जब जोर जोर से सांस लेंगे, मतलब अचक्के से नहीं, तो लंबा गहरा। इसको बोलते हैं लॉन्ग डीप ब्रेथ। एक तरफ ऐसे छुइए तो सांस लीजिए और दूसरी तरफ छुइए सांस छोड़िए। ये तो आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऐसा नहीं कि ये करना जरूरी है, लेकिन लंबा गहरा सांस लेना और छोड़ना जरूरी है और जिसमें आपको आसानी हो वो करना जरूरी है। 2-4 बार धीरे धीरे किया, जब अभ्यास हो गया तो फास्ट। देखिए सांसों के साथ करिए और इसी में चक्की आसन घुमा लीजिए। पैरों को आपस में चिपका के ऐसे दोनों हाथ को इंटरलॉक करिए। हाथ हमेशा सीधा रखिएगा, पैरों का पंजा आगे की तरफ में एकदम स्ट्रेट हो, पूरा पैर चिपका हुआ हो एकदम स्ट्रेट। मतलब योगा करते समय बॉडी को स्ट्रेटनेस दीजिए, तभी उसके अंदर बैलेंस आएगा। 10 बार दाईं तरफ से लंबा गहरा सांस लिया, पीछे चला गया, लंबा गहरा सांस छोड़ा, आगे झुक गया। धीरे धीरे सांसों के साथ। इसमें कंजूसी नहीं करना, पैरों को हमेशा आगे की तरफ ऐसे मोड़ के रखना और हाथों को मोड़ना नहीं और हाथों को हमेशा सीधी रखना, पूरे पीछे तक जाना और हाथों पे पैर से ऐसे गोल घुमा के पूरा गोल घूमना, पूरा जैसे इसमें कंजूसी नहीं, जिससे जितना बन सके वो उतना करेंगे। धीरे धीरे सीखेंगे तो मेरी तरह भी पूरा अच्छे से कर लेंगे। हर चीज को आप परफेक्शन की और धीरे धीरे जाते हैं तो कोई बात नहीं। सांस लिया, पीछे झुक गए, सांस छोड़ा, आगे झुक गए। 10 बार दाईं तरफ से कर लिया था, अब 10 बार बाईं तरफ से कर रहे हैं।
देखिए 10-10 बार कम से कम करिए। पैरों के बीच फासला रख करके अब हम लोग नहीं, पैरों को एक आपस में से चिपका के पश्चिमोत्तासन कर लेते हैं, तो सांस लंबा करा लेते हैं। पैर के अंगूठे को टच करके माथा घुटनों में चिपकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें पैर जो है जमीन से चिपका होना चाहिए। धीरे धीरे जितना हो सके उतना कोशिश करना चाहिए। इसमें भी सांस अंदर भरा पीछे गया, सांस बाहर छोड़ा आगे गया। योगा का एक कॉमन रूल है, जनरल रूल है कि जब भी पीछे झुकेंगे सांस अंदर भरेंगे, इससे बॉडी का बैलेंस बना रहता है, और जब भी आगे झुकेंगे तो सांस बाहर छोड़ेंगे, इससे बॉडी का बैलेंस बना रहता है। इससे ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? एक एक बॉडी के एक एक सेल के अंदर ठूस ठूस के ऑक्सीजन भरेगा, पूरा उसका लेवल बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। अब पैरों को आपस में से चिपका के तितली आसन कर लीजिए। इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए इसमें लंबा गहरा सांस लेते रहिए। ये है तितली आसन। तितली आसन करते समय भी लंबे गहरे सांसों को मेंटेन रखिएगा। अब आप क्या करिएगा, देखिए कुछ आसन ऐसे होते हैं जो सबके लिए आसान होते हैं, आज हम उसी पे जोर दे रहे हैं। आपको वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन बैठने के लिए घुटने पर बैठ जाना है, घुटना मोड़ करके दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले रहेंगे, लेकिन दोनों पैर की एड़ियां दोनों तरफ बिखरी रहेंगी, दोनों अपोजिट साइड। और हम अपनी एड़ियों पर इस तरह बैठ करके जब बैठते हैं तो पूरा पीठ गर्दन सीधी कर लीजिए। देखिए वज्रासन नाम है इसका, वज्रासन। देखिए शरीर वज्र का इसमें हो जाएगा, ऐसा है। तो ये वज्रासन है। वज्रासन में बैठ करके दोनों अंगूठियों को ऐसे मोड़ करके मंडूकासन जरूर कर लीजिए। इससे सांसों को बाहर छोड़िए और उसको होल्ड करिए। ये मंडूकासन है। मंडूकासन में अंगूठे को ऐसे मोड़ लिया जाता है और चारों उंगलियों को उसको अंगूठे के ऊपर रख दिया जाता है। इससे मुट्ठी बंद हो जाती है और इसको ठोड़ी के निचले हिस्से में रख करके दबा करके सांसों को बाहर छोड़ करके रोक देते हैं और सामने देखते हैं। कम से कम 15 सेकंड रोकिए, 30 सेकंड रोकिए और फिर मंडूकासन हो जाएगा। गौण क्या नहीं तो ये है मंडूकासन। ये आजकल पेट की समस्या बहुत हो रही है, इसलिए मंडूकासन को 5 बार कम से कम करें। सांसों बाहर छोड़ के सामने देखना है। चलिए, इससे तो पेट का एक्सरसाइज हो जाएगा। अब मंडूकासन में दूसरा स्टेप है, दाएं हाथ को नीचे रखिए, बाएं हाथ को उसके ऊपर रखिए। 5 बार इधर से कर लीजिए, 5 बार बाएं हाथ नीचे रख करके दाएं हाथ को उसके ऊपर रख करके भी कर लीजिएगा। तो पहले हम राइट हैंड पहले रख लें, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर। सांसों को बाहर छोड़ के रोक देना है। पेट की थोड़ी के नीचे का हाथ दबा रहेगा। कम से कम 15 सेकंड रुकना है शुरुआती तौर में, उसके बाद आधा करने तक तो ये है हमारा जो है आसन है। इस आसन में हमें देखा जाता मंडूकासन का। अब हमने दायां हाथ नीचे रख करके कर लिया, बायां हाथ नीचे रख करके कर रहे हैं।
तो ये थे कुछ आसान टिप्स। ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा और हमारी बॉडी का जो है सूक्ष्म व्यायाम भी हो जाएगा, और ये कोई भी कर सकता है। इसलिए ये जो सूक्ष्म व्यायाम के तौर पर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए कुछ योगा खोजे जाए, इसको निश्चित रूप से आप लोग फायदा उठाएं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।